नमस्कार। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। I always hear divinity is one, manifestations are many. मैं हमेशा ये संदिग्ध अवस्था में रहती हूँ। कभी कृष्ण का रूप मेरे सामने आता है, कभी राम के रूप मेरे सामने आता है, कभी माँ दुर्गा, कभी शिव, कभी हनुमान। लेकिन एक ही फॉर्म को पूजना चाहिए और सभी फॉर्म को पूछना चाहिए। ये मेरा आज प्रश्न है। गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर दे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। हाँ, सूर्य की किरण एक ही होने पर उसका रंग अलग अलग होता है। उसके अंदर सातों रंग है। इसी तरह से परमात्मा एक होने के बावजूद भी उनके 5 वर्ग में पंच देवता कहते क्या? गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु और देवी। बाकी सब इन पांचों देवताओं के ही अलग अलग रूप हैं। इसमें आप ये कोई एक भी देवता लीजिएगा, उसमें बाकी सब भी आ जाते हैं। जैसे गणपति की पूजा करते, गणपति अतर्शीष में क्या बोलते हैं? इंद्रस्त्वम, रुद्रस्त्वम, विष्णुस्त्वम, प्रजापतिस्त्वम, तुम ही सब कुछ हो, सूर्यत्वम। गणपति में ही सबको देखते हैं। उस वक्त जिसकी बारात है उन्हीं की गाना गाती है ना। देखिए, जब बारात में जाते सबके सिर पे पगड़ी होती है, मगर जो बारात जिसकी है वो पगड़ी वाला घोड़े पर बैठा रहता है। ऐसे जिस भी त्योहार हम करते, उस त्योहार के दिन उस देवी, उस देवता की विशेषता है। इसमें मगर एक इष्ट देव करके बोलते। एक तो कुल देव है, पूरे परिवार को एक देवी देवता के बारे में एक श्रद्धा है, आस्था है, वो कुल देवता है। ग्राम देवता है, पूरे गांव के लोग एक देवी को मानते हैं, ये भी अपना स्थान है उसका भी। और इष्ट देव, आपको क्या पसंद है वो आप इसमें चुन लीजिए। ये मत सोचना बाकी देवता नाराज हो जाएंगे, नाराज बिल्कुल नहीं होंगे, वो भी साथ में ही रहेंगे। इसलिए एक में सबको देखो और सब में एक को देखो। आप नारायण को देखोगे तो उसमें जब भी ऐसा भेद बुद्धि आई तो भगवान ने उनके सामने वैसे अलग रूप प्रकट कर दिया। जैसे हरि और हर में फिर एक मूर्ति बन गया हरिहर, जिसमें आधा हरि आधा हर। और इसी तरह से देवी और शिव में देवी होना चाहिए, शिव होना चाहिए। देवी और शिव का अर्धनारीश्वर बन गए। फिर श्रीनिवास बोलते, तिरुपति बालाजी तो अकेले ही खड़े हैं, मगर उनके हृदय में देवी वहीं पर रह दिया। सो ऐसे ही आप देखेंगे अनंत पद्मनाभ, वो जो तिरुवनंतपुरम में अनंत पद्मनाभ है, उनके हाथ के नीचे शिवलिंग है। तो इसलिए हमें मन में भेद नहीं रखना है। कोई भी एक इष्ट देव आपको जचे रुचे अपने आप होता है। वो कृष्ण प्रेम हो जाता है, कृष्ण के बारे में होता है। और कृष्ण क्या बोलते हैं? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, मैं ही शंकर हूं। तो कृष्ण और शिव में भेद नहीं है। इस तरह से एक में अनेक और अनेक में एक, एक में अनेक का ही विश्वरूप दर्शन है। श्री कृष्ण अपना विश्वरूप दिखाते हैं, उस उनके एक में अनेक सब कुछ उनमें दिखा दिया उन्होंने। शिव को भी, देवी को भी, गणपति को भी, क्या नहीं दिखाया, सब दिखा दिया। ऐसे ही अनेक में एक दिखना है, यही अध्यात्म पद है।